हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम आ गए हैं आज के ब्लॉग लेके। सर जी को था जुकाम, तो उनका कहना था कि हमको बिस्किट दे दो और चाय बना दो। उनको लगी थी थोड़ा सर्दी और फीवर था, तो हमने कहा कि बिस्किट खा ही लीजिए, थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए। लड्डू दिया, फिर हम चाय भी बनाने लग गए उनके लिए मॉर्निंग की। उनको बनाई चाय। उनका चल रहा था टाइम ऑफिस का, मंथ का लास्ट ये चल रहे हैं, क्लोजिंग का टाइम चल रहा था, तो उनका काम का लोड ज़्यादा था। इसी वजह से हम जो लगे हुए थे, बच्चों के थे स्कूल, बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, उनका भी टाइम होने वाला है, तो उनको भी स्कूल निकलना है। इसीलिए बच्चों के लिए, सबके लिए एक साथ ही सबको चाय रेडी कर देंगे, लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। फेसबुक अबाउट में हमने यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है फ्रेंड्स, तो उसमें जाके आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। बस आ गए दूध वाले भैया, तो दूध चढ़ाया और बेटे को बनाया, बच्चों को बनाई थी दाल, हमको खानी थी तहरी। तो बच्चे बोले हम दाल चावल ही खाएंगे, हम तहरी नहीं खाएंगे। क्या अभी ऐसा होता है कि हमको कुछ खाना है, बच्चों को कुछ खाना है। फिर हमने सोचा कि चलो चावल भिगो ही दिए हैं, तहरी और फ्राई राइस वाले, तो इसको चावल बनाएंगे। फ्राई राइस नहीं, बिरयानी बिरयानी बनानी थी हमको। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को राइस दे देंगे, हम बिरयानी बना लेंगे। और ये बेटा बोला कि हमको माँ ब्रेड और चाय दे दीजिए। हमने कहा चलो, तो आपको ब्रेड चाय दे देते। तो बेटे के लिए ब्रेड सेकने लगे थे, बेटी ने भी ब्रेड खाई। बच्चे मॉर्निंग में उठ जाते हैं जल्दी और उनके लिए कर देते हैं, फिर स्कूल टाइम भी हो जाता है। अब स्कूल का टाइम चेंज है, तो थोड़ा बच्चे सुबह से मॉर्निंग से थोड़ा पढ़ लेते हैं और चाय नाश्ता करके अपना डेली रूटीन करने लगते हैं। सर जी को जाना था ऑफिस, तो उनको था फीवर, थोड़ा दवाई खानी थी, तो सब्जी रेडी हुई नहीं थी। तो बोले चलो हमको दूध रोटी दे दो, हम दवाई खा लें। दूध के साथ हम गुड़ ही दिया, उनको कफ है चलो, तो ये दूध रोटी दे देते हैं। बेटी पी रही थी चाय, उसे भाई सर्दियों में थोड़ी चाय ले लेती है, वैसे चाय अच्छी नहीं होती है बच्चों को। बच्चों को नहाना धोना हो गया था मॉर्निंग में, तो हमने कहा चलो इनसे भी फ्री हो गए हैं, फिर अपना डेली रूटीन का काम करते हैं, इनका कर दें फटाफट। और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो कपड़ों की मशीन लगाए हुए थे। यहाँ बेटी को नहला रहे थे, और गैस पे भी दूध चढ़ा था। और तो यही टैलेंट तो होता है हम लोगों में कि एक साथ दो चार काम लेके बैठते हैं। बिगड़े तो बिगड़े, बन गए तो और अच्छा है। बिगड़ते तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि सावधानी से सब काम पे ध्यान देना होता है, काम भी होते जाए और बिगड़े भी ना कुछ काम। बिगड़े तो जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही हाल होता है। तो काम पे भी ध्यान दिए रहते हैं। कितने सारे आज कपड़े हो गए थे, बच्चों के ड्रेसेस, सैटरडे की अलग अलग ड्रेसेस होती है हर दिन की, तो ड्रेसेस भी हो जाती हैं बच्चों के, और घर के भी और कपड़े हो जाते हैं। तो ये कपड़े धुल गए थे हमारे, हमने कहा चलो इनको फैला दें। आज धूप अच्छी थी, मौसम भी बढ़िया चल रहा था, बेटा हमारा इसी के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो यही यही कर देता है। ये छोटे मोटे काम तो बेटा ही कर देता है। बस इसी के साथ बच्चों के लिए खाने की तैयारी कर रहे थे कि आएंगे स्कूल से तो उनको भी खाना चाहिए। और जल्दी ही उनके लिए वही गरम चावल हम कुकर में लगा के रख देते हैं, फिर जब आते हैं बच्चे तो गैस ऑन की और चावल बना के दे दिए। फिर हमने ये फ्राई राइस भी बनाई, इसकी रेसिपी हम अलग से की है, बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने कहा कि चलो ये अलग से करेंगे। ये बिरयानी टाइप रेसिपी है, बहुत यूनिक और अच्छी है। जैसे बच्चे राइस खाएं और आपको बिरयानी खानी है, वेज बिरयानी, तो आप बाद में अच्छे से बना सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, ये टेस्टी भी लगी। हमने भी ट्राई की है, देखते हैं कैसी बनती है। फिर इसको टेस्ट किया, बहुत अच्छी लगी। और ये वेज बिरयानी में सूखी सब्जियां डाली थी, तो सब्जी थोड़ी सी सूखी निकाल दी थी कि सर इवनिंग को आएंगे तो बाहर कुछ लिया ही नहीं होगा, हल्का फुल्का और स्नैक्स। तो हमने कहा कि सब्जी रोटी खा लेंगे और चाय के साथ एंजॉय करेंगे, बाहर के खाने को अवॉइड करते हैं। और शाम का हो गया था चाय का टाइम, तो बच्चों को दी चाय और हम लोगों ने सबने चाय पी। तो हमको बेटे के लिए कुछ लेना था,
बेटे को जाना है भाई की शादी में वहाँ, तो उसकी शॉपिंग रह गई थी बाकी। चलिए माँ हमको दिला दीजिए, आप टाइम निकालती हैं तो बस शाम जल्दी कंप्लीट करके रेस्ट भी नहीं किया था, चलो तुमको दिला देते हैं। हम गए मार्केट तो वहाँ हमको लेने थे कप, हमारे कप चाय के सब टूट गए थे, कभी धोते हुए गिर जाए, कभी बच्चों से गिर गए, कभी कुछ। तो पहले हमने ग्लास का काम किया, फिर उन बच्चों को स्लीपर्स और सैंडल्स देखी, बेटी के लिए देखनी थी सैंडल, लेकिन वहाँ बोले कि गर्मियाँ अभी सालक चालू हुई नहीं, तो गर्मियाँ माना कि सैंडल का ऑर्डर दे के आ गए थे। फिर बेटे देव के लिए कपड़े, हमने कहा चलो कपड़े ले लेते हैं आपके लिए, और मान्या का और सैंडल का ऑर्डर दिया। घर आ गए थे और काम करके सारे काम निपटा के, तो हम दिखाते हैं आपको कि हम कप में क्या लाए हैं। अच्छे कप मिल गए हैं और चाय के ऐसे लाए हैं कि जो टूटेंगे भी नहीं, तो उनकी आवाज़ भी सुनाएंगे आपको। बेटे ने तो फेंका तो जोर से फेंका ये चाय का कप, तो हमें तो अटैक सा आ गया जोर से कि इतनी जोर से नहीं फेंको भैया, बहुत महंगे हैं, इतनी जोर से फेंकोगे अगर टूट भी गया धोखे से तो दुकान वाले भैया थोड़ी गारंटी लेंगे। वहाँ दिखाने में अलग होता है और यहाँ देखने में अलग होता है, हमको इतनी जोर से फेंक के ना दिखाओ। तो वो कह रहा है कि दिखाइए वहाँ के ये टूटेंगे नहीं। तो अपने स्नैक्स की भी रेडी करके आया था, बतासे मोमोज लेके आए थे, और किराने का भी कुछ सामान घर का डेली बेसिस का सामान लेके आए थे। तो इसी के साथ आपको और ये थोड़ा से वेजिटेबल्स लेके आए थे, ये देखिए। देखो ये तो बहुत धीमा दिखाया है, लेकिन बहुत तेज़ी से फेंका था सब पहली बार। तो हमने कहा भैया इतनी तेज़ी से ना फेंको ना, हमको दिखाना है, किसी को दिखा के क्या मिलेगा अगर टूट गए तो। बोले नहीं माँ ऐसा नहीं होता है, उन्होंने गारंटी दी है कि टूटेगा नहीं। ये पता नहीं कौन सा ग्लास होता है, चाइना वाला ग्लास होता है का, इसके ग्लास चाइनीज़ नहीं होते हैं, लेकिन चाइना के इस ग्लास को चाइना वाले ग्लास कहते हैं कि ये होता है। तो उसी वजह से इतने स्ट्रांग होते हैं कि थोड़े बहुत खिसक जाते, टूटते नहीं हैं। और सिंपल वाले ग्लास जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी चाय के गिलास टूटते हैं। हमारे यहाँ चाय ग्लास वाले चाय कप में या ग्लास में ही चाय पीते हैं। हम लोग गए थे मार्केट तो घड़ी हो गई थी बंद, तो बेटा उसमें बैटरी डाल रहा था, और बेटी हमारी एक्टिविटी कर रही थी अपनी क्लास की, कोई टेलीविज़न और टेलीफोन की पिक्चर बोली थी मैम ने, तो वो एक्टिविटी कर रही थी, लगी थी कि माँ मैं ये अपने आप ही पेस्ट करूँगी। हमने कहा चलो आपके साथ हम हेल्प कर देते हैं, आप ही करना। तो वो उसको बड़ा शौक लगता है ये सब करने में, और करने भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये अपने हाथ से ही करेंगे तभी तो सीखेंगे। बस साथ में बैठे रहें और देखते रहें कि कहीं वो गड़बड़ ना करें और कुछ शैतानी या मस्ती ना करें, गलत ना कर चिपका दे। एक बार जो पेस्ट हो गया तो फिर हो गया, फिर निकलेगा ही थोड़ी। तो इसलिए हम साथ में बैठे तो बड़ी खुश हो रही थी। छोटे छोटे काम कराने भी चाहिए वैसे बच्चों से। तो बच्चों के अचानक बन गया प्लान, पापा का हो गया कंप्लीट के चलो तैयारी भी लगा लो, तुम्हारी भी शॉपिंग हो गई, सबकी हो गई है, तैयारी लगा लो आज से, वरना टाइम भी नहीं मिलता है, ऑफिस का टाइम रहता है, स्कूल का टाइम रहता है। तो ये अचानक इनका लग गया मान लग निकालो बैग, और ये तो ये बुआ के यहाँ हुआ है बेबी, तो बेटे लाया था अपने तरफ से गिफ्ट। तैयारी हो एक बार में तैयारी कहाँ हो पाती है। ये बैग निकाला उसमें सेट किया, दूसरा निकाला उसमें सेट किया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या सेटिंग किस में बनेगी। सर्दियों के भी कपड़े बहुत हो जाते हैं, और गर्मियों में तो कम ही कपड़े होते हैं, सर्दियों में जैकेट वैकेट हो जाती है और सब बहुत ज़्यादा कपड़े बढ़ जाते हैं, तो सेटिंग बनी नहीं रही थी बार बार। तो फिर हमने सोचा चलो इनकी पैकिंग ही करा देते हैं। बच्चे कैसी के साथ दिया खाना, और बच्चों ने किया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया, पैकिंग हो रही थी हम लोगों की। आज के ब्लॉग में इतना ही। Like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.